गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो ईएमआरएस की जो ऑफिशियल आंसर की आ गई है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो है अकाउंटेंट सब्जेक्ट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम अकाउंटेंट का जो पोस्ट थी, अकाउंटेंट की जो पोस्ट थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि एक 4 या 5 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज ही रॉन्ग बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मिस प्रिंट की वजह से या फिर कोई सीरीज़ के नंबर्स चेंज होने की वजह से ही ऐसा हो पाया है। बहुत सारे बच्चे की जानबूझकर जो है आंसर की रॉन्ग दी गई है, ताकि इतने सारे अमाउंट को, इतने सारे पैसे को इकट्ठा किया जा सके। और इतने सारे आंसर्स जो रॉन्ग दिए गए हैं उसमें ईएमआरएस ने जानबूझकर, ताकि इतना सारा अमाउंट जो है इकट्ठा हो जाए। तो बात कहीं ना कहीं बच्चों की भी ठीक है, क्योंकि जो चैलेंज की फ़ीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक बेरोज़गार के लिए 1000 रुपये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पर क्या करें, क्योंकि कई सेक्शन है, जैसे इंग्लिश सेक्शन है उसके लिए कंपलसरी होना ज़रूरी है, और उसके ऊपर अगर चैलेंज ना लगाए तो बच्चा इंग्लिश में रह गया तो बाकी जो सब्जेक्ट्स उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए यही है कि मैम चैलेंज लगाना पड़ेगा। तो क्या ये हमारा अमाउंट जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी? तो ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे, ताकि बच्चों की जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर आप एनसीईआरटी का चैलेंज के लिए सोर्स लगाते हो, कोई भी वैलिड सोर्स अगर आप लगाते हो, और या फिर अगर आप कोई भी सोर्स लगाते हो एनसीईआरटी का नहीं है, तब भी अगर आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो आपने आंसर दिया है, तो 100% जो है आपका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपने अपना जिस अकाउंट से पेमेंट की है उसी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो कब आते हैं? जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है। और रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी? रिवाइज्ड आंसर की जब आपका रिजल्ट्स आएगा। तो देखो अब क्या है, एचपीएससी ने भी ऐसा ही किया था, एनवीएस ने भी ऐसा ही किया था, केवीएस ने भी ऐसा ही किया था। पहले क्या है, रिवाइज्ड आंसर की दी जाती थी, लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी जाती है। पहले रिजल्ट दिया जाता है, बाद में रिवाइज्ड आंसर की दी जाती है। उसके पीछे क्या वजह है? यही वजह है, क्योंकि अगर आपने अब जो है किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया, तो फिर जो है आप दोबारा से जब रिवाइज्ड आंसर के आते हैं तो कुछ बच्चे उसको दोबारा से चैलेंज करते हैं, और ये प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाता है। इस वजह से एक बार आंसर की देने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद रिवाइज आंसर की कई बार दे दी जाती है, और कई बार देते भी नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे ध्यान ही नहीं रखते इस चीज़ का। जब उनका रिजल्ट ही आ चुका होता है तो कौन इतने ज़्यादा उसमें जाता है। ठीक है, तो यही है, इसीलिए रिवाइज आंसर की नहीं दी जाती, और दी जाती है तो वो भी रिजल्ट के बाद में दी जाती है, ताकि बच्चे चैलेंज करें तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाए। ठीक है, और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें किसी भी टाइप की कोई भी रुकावट ना आए। लेकिन ये श्योर है, अगर आपका आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपका चैलेंज का जो अमाउंट है वो 100% वापस आता है, और उसी अकाउंट में वापस आता है। और जो ये ईएमआरएस के बहुत सारे क्वेश्चंस देखो गलत दिए गए हैं, जाहिर सी बात है इससे बच्चों को तकलीफ़ बहुत हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत स्कोर कम जा रहा है, और जिसकी वजह से ऐसा बच्चों को यही है कि मैम कम से कम जो इनका फॉल्ट है तो इसकी वजह से हमारे पैसे क्यों लगे। और हाँ, अगर हमारे लग रहे हैं और अगर वो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं सही मिल जाता है, तो फिर इनके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न भी ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यही है कि भाई देखो, गलती ह्यूमन से ही होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ीस का भी चार्जेस इनका बहुत ज़्यादा था, अनअफोर्डेबल था। एक बेरोज़गार के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है इतना, क्योंकि बार बार हम हमेशा फॉर्म फिल करते रहते हैं। तो 1500 रुपये इनका चार्जेस वो था, और अब जो है चैलेंज का भी 1000 रुपये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन यही है कि अगर आपका 1-2 नंबर बढ़ जाता है तो ये आपको अमाउंट जो है आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर स्कोर नहीं बढ़ता है और इतने चार्जेस देने के बाद भी, तो अफसोस बहुत होता है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो भाई कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, ताकि दूसरा बच्चा उसको चैलेंज ही ना करे। ठीक है, और हाँ, ये श्योर है कि अगर आपका आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसका पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी का लगाते हो तो 100% एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आप अदर सोर्सेस का कोई लगाते हो तो देखो उस पर डाउट रहता है भाई, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस दी जाती है कोई भी
तो प्रेफ़रेंस एनसीईआरटी के सोर्स को ही दी जाती है, ठीक है। इसका अब आप पूछोगे कि मैम इसकी कैसे, क्योंकि हमने एक डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन था उसके ऊपर लगाया था, जिसमें कि एनसीईआरटी में अलग डेट दे रखी थी और जो हमने पढ़ा था भई उसमें अलग डेट थी, ठीक है। और नेट वगैरह सर्च किए तो वहाँ पर भी वही डेट थी, लेकिन जो आपके केवीएस है उन्होंने उसको एनसीईआरटी को सही माना था, जिसमें कि वो गलत लिखा हुआ था, लेकिन तब भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसी डेट को सही माना गया था और हमारा जो पैसा है वो वापस नहीं आया था। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन पे चैलेंज किया था, जो कि एनसीईआरटी का सोर्स था, तो उसका पैसा रिफ़ंड हमारी एक फ्रेंड ने लगाया था, उसका पैसा रिफ़ंड हो गया था। तो इसीलिए, क्योंकि जो अपने खुद का एक्सपीरियंस होता है वही बेस्ट रहता है और हमेशा हम अपने खुद का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी का रिसोर्स लगाते हो या किसी वजह से, पब्लिश होने की वजह से या सीरीज़ होने की वजह से अगर कोई क्वेश्चंस गलत है तो आप ज़रूर लगाइएगा। 100% आपका आंसर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, कुछ यही है कि कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना एक नज़रिया है। कोई सोचता है कि भी सोशल मीडिया पर जाने से तैयारी अच्छी नहीं होगी, कोई अपनी बुकों से तैयारी करना पसंद करता है। तो अगर कोई हमारे, एक सेकेंड, हमारा तो यही था कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है अगर वो चैलेंज करता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि दूसरे बच्चे उसको चैलेंज ना करें। कोई दूसरा क्वेश्चन चैलेंज कर सकता है, क्योंकि एक बच्चा अगर 4 या 5 क्वेश्चन चैलेंज करता है तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर कई बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो देखो अमाउंट भी कम हो जाता है। और अगर फिर उसका ज़्यादा ये भी नहीं रहता कि मैम आएगा, तो क्योंकि कई 5 या 6 क्वेश्चन अकाउंट के जो है रॉन्ग बताए जा रहे हैं, तो एक ही बच्चा अगर सभी क्वेश्चंस पे लगाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो इसीलिए आप मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और कमेंट सेशन में हमेशा इसीलिए ऑन रखती हूँ, ताकि जो बच्चों की डिस्कशन है आपस में वो हमारी वीडियो के थ्रू होती रहे, ठीक है। उसमें कोई रुकावट ना आए। ना मैं किसी कमेंट को ऑफ़ करती हूँ, ना मैं किसी कमेंट को डिलीट करती हूँ, ठीक है। बहुत सारे कमेंट को ऑफ़ करके वीडियो बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें खुद ही अपने रिसोर्स पर 100% प्रूफ नहीं होता कि भाई क्या आप बोल रहे हो, क्या आप कह रहे हो, बच्चों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन मेरे कमेंट्स हमेशा अच्छे आते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो आपस में भी जो है डिस्कशन कर सके। और किसी को भी अगर 1% बेनिफिट होता है तो हमारी वीडियो का जो मेन पर्पस है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि बच्चों को ये डाउट था कि मैम अमाउंट वापस आएगा या नहीं आएगा। जी, अमाउंट 100% वापस आएगा। और जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वैसे तो आएगी ही नहीं, और अगर हाँ, अगर आएगी, ठीक है, आती है तो रिजल्ट्स के बाद आती है। और रिजल्ट जिस दिन आएगा उसी दिन अगर आपकी एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 1-2 दिन के अंदर आपका अमाउंट भी रिफ़ंड हो जाता है। ये 100% श्योर है, ठीक है। और रही बात भाई जानबूझकर, देखो जानबूझकर तो कोई नहीं करता, लेकिन कई बार क्या होता है भाई, ह्यूमन बीइंग हैं, गलती सभी से होती है। तो 1-2, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उसी टाइम आप देखो एक ऑप्शन अगर रह जाता है तो पूरी की पूरी 4-5 क्वेश्चंस की सीरीज गलत हो जाती है। तो वही हमारे जैसे ही वहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ का ब्लेम हम नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भाई चैलेंज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये अमाउंट जो है कम रखना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे जो है आसानी से चैलेंज कर सके भाई जिस भी क्वेश्चन को चाहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो भी आपके पास कोई फ़ीस की वजह से आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास अगर उसका कोई वैलिड रिसोर्स है ताकि दूसरा कैंडिडेट्स उस वैलिड रिसोर्स के ज़रिए चैलेंज कर सके। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हेल्प की जा रही है तो आपका भी हक बनता है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।